T20 वर्ल्ड कप 2024 का मैच नंबर 16 खेला जाएगा नसाउ काउंटी इंटरनेशनल स्टेडियम में न्यूयॉर्क के मैदान पर, और यह मुकाबला खेला जाएगा नीदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका के बीच में। इस वीडियो में बात करेंगे नसाउ काउंटी इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच का मिजाज क्या है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2024 जिन जिन पिचों पर खेले जा रहे हैं उनमें सबसे अनऑर्थोडॉक्स पिच न्यूयॉर्क की ही मानी जा रही है। इस पिच पर कई सारे लोगों ने आपत्ति भी जताई है, आईसीसी की तरफ से बयान भी आए। ऐसे में पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है इस मुकाबले के दौरान, वो जानना बेहद जरूरी है। साथ ही साथ मौसम विभाग ने क्या जानकारी शेयर की है इस मुकाबले को लेकर, ये मुकाबला क्या बारिश की वजह से रद्द होगा या किसी और कारण की वजह से इस मैच पर कोई खतरा या संकट के बादल तो नहीं छाए हुए हैं, तो वेदर रिपोर्ट में इसी चीज पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोनों ही टीमों के हेड टू हेड आंकड़ों पर नजर डालेंगे और बात करेंगे पिछले 5 मुकाबलों में दोनों ही टीमों का प्रदर्शन कैसा रहा है, पिछले मुकाबले में कैसा प्रदर्शन रहा है, क्योंकि नीदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका दोनों ने ही एक एक मुकाबला खेल लिया है T20 वर्ल्ड कप 2024 का, और यह मैच दोनों ही टीमों का दूसरा मुकाबला है। साथ ही साथ वीडियो के एंड में बात करेंगे हम दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11 क्या रह सकती है, क्योंकि दोनों ही टीमें जो है इस मुकाबले को जीतकर क्वालिफाई करना चाहेंगी सुपर 8 में, और ये मुकाबला जो भी टीम जीतेगी उसके क्वालिफिकेशन के जो रास्ते हैं वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम डेट और टाइमिंग जो है वो क्लियर कर देते हैं, क्योंकि ये मुकाबला जो है शनिवार को खेला जाना है 8 जून, और ये जो मुकाबला है 10:30 लोकल टाइम न्यूयॉर्क में सुबह 10:30 बजे ये मुकाबला खेला जाएगा। तो वहीं भारत में उस समय 8 बजे बज रहे होंगे, रात के 8 बज रहे होंगे, यानी 8 जून शनिवार को जब सुबह 10:30 बजे न्यूयॉर्क में ये मैच खेला जा रहा होगा, तब उस समय भारत में समय रात के 8 बज रहे होंगे। ये मुकाबला नीदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका के बीच में खेला जाना है। 16वां मुकाबला है, ग्रुप डी का ये मुकाबला है, और ये मैच खेला जाना है नसाउ काउंटी इंटरनेशनल स्टेडियम न्यूयॉर्क में। अब न्यूयॉर्क की पिच का मिजाज कैसा है ये जान लेते हैं, क्योंकि जैसे कि वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि सबसे अनऑर्थोडॉक्स पिच है। अनऑर्थोडॉक्स यानी कहा नहीं जा सकता कब कौन सी गेंद किस तरीके से बाउंस खा जाए। हमने भारत और आयरलैंड के बीच जो मुकाबला खेला गया, उस मुकाबले में हमने देखा कि कैसे गेंद जो है खिलाड़ियों को लग रही थी। रोहित शर्मा चोटिल हो गए, इनफैक्ट वो बाहर चले गए। ऋषभ पंत के कंधों पर गेंद जो है 1-2 बार टकरा गई। नीदरलैंड्स के बल्लेबाज भी परेशान होते हुए दिखे। इससे पहले जब श्रीलंका और साउथ अफ्रीका की टीम इस मैदान पर मुकाबला खेल रही थी, तब हमने देखा कि कैसे तेज गेंदबाज उस मुकाबले में भी बहुत ज्यादा हावी थे। तो पिच रिपोर्ट तो साफ है, तेज गेंदबाजों को यहाँ पर बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है, तेज गेंदबाजों का बोलबाला रहने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ तेज गेंदबाजों को ही यहाँ पर मदद है, क्योंकि इस मैदान पर वार्म अप मुकाबला खेला गया है भारत और बांग्लादेश के बीच में, और उस मुकाबले में हमने देखा था कि भारतीय टीम ने 182 रन लगा दिए थे। अब अगर किसी ग्राउंड पर 182 रन लग रहे हैं तो फिर आप कह सकते हो कि सिर्फ गेंदबाजों का बोलबाला नहीं है। हाँ, जरूर बल्लेबाजों के कंपैरिजन में गेंदबाज ज्यादा हावी रहेंगे और गेंदबाजों में तेज गेंदबाज ज्यादा हावी रहेंगे, लेकिन स्पिनर्स को भी यहाँ पर मदद है। हमने देखा है कि जो मुकाबले खेले गए उसमें स्पिनर्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहे। जरूर विकेट्स चटकाने में तेज गेंदबाज आगे रहे, लेकिन स्पिनर्स को भी खेलना इस मैदान पर उतना ज्यादा आसान नहीं है। ग्राफिक्स के माध्यम से पहले देख लेते हैं क्या है नसाउ काउंटी इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच रिपोर्ट। न्यूयॉर्क के नसाउ क्रिकेट स्टेडियम में बल्लेबाजों की तुलना में तेज गेंदबाजों को खूब मदद मिलती है। नसाउ काउंटी की सतह अपनी समान उछाल और सटीकता के लिए जाना जाता है। ग्राउंड्समैन ने पिच की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए काफी प्रयास किए हैं। हालांकि यह पिच बल्लेबाजों के लिए काफी डरावनी पिच साबित हो रही है। इस पिच पर जो अब तक 2 मुकाबले खेले गए हमने उसमें देखा कि तेज गेंदबाजों को बहुत ज्यादा मदद मिल रही है। साथ ही साथ दोनों मैच काफी लो स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिले हैं। तेज गेंदबाजों के साथ स्पिनर्स को भी इस पिच पर मदद मिल रही है। बल्लेबाज लगातार संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच यहां पर वार्म अप मैच खेला गया था, जिसमें भारतीय टीम ने बल्लेबाजी करते हुए 182 रन बना डाले थे। यानी साफ है कि गेंदबाजों को भले ही कितनी मदद हो, लेकिन बल्लेबाज भी सतह का फायदा उठा सकते हैं। तो नसाउ काउंटी इंटरनेशनल स्टेडियम की जो पिच है वो साफ शब्दों में कहे तो वो बल्लेबाजों को थोड़ा सा डरा रही है, और गेंदबाजों के लिए तो भाई चांदी है। अब बात करते हैं न्यूयॉर्क में मौसम का हाल कैसा रहने वाला है। यह मुकाबला शनिवार को खेला जाएगा
शनिवार को सुबह 10:30 बजे से यह मुकाबला शुरू होगा और ऐसे में मौसम विभाग ने वेदर रिपोर्ट जो जारी की है इस मुकाबले के लिए वो डराने वाली बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की है। ह्यूमिडिटी का स्तर भी पिछले कुछ मुकाबलों से थोड़ा कम हुआ है, पिछले कुछ दिनों के मुकाबले से कंपेयर करेंगे तो ह्यूमिडिटी का स्तर भी कम हुआ है। अधिकतम तापमान भी बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसे में बहुत ज्यादा गर्मी का सामना नहीं करना पड़ेगा खिलाड़ियों को। जरूर अगर ह्यूमिडिटी का स्तर बढ़ता है एंड मोमेंट पर आकर तो फिर कह सकते हैं कि थोड़ी सी परेशानी बल्लेबाजों को, गेंदबाजों को, खिलाड़ियों को, वहां मौजूद स्पेक्टेटर्स को हो सकती है। नीदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका के बीच शनिवार को मैच वाले दिन न्यूयॉर्क का मौसम मैच के लिए पूरी तरह अनुकूल है। मौसम विभाग ने इस मैच के लिए न्यूयॉर्क में शनिवार को मौसम साफ रहने की बात कही है। अधिकतम तापमान 27 डिग्री रहने का अनुमान जताया गया है, तो वहीं मौसम विभाग के मुताबिक 19 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने की बात कही गई है। 42% ह्यूमिडिटी रहने की बात कही गई है। मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी जारी नहीं की है। अब बात करते हैं हेड टू हेड आंकड़े। हेड टू हेड आंकड़ों में किसका बोलबाला रहा है? नीदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका के बीच में 2 मुकाबले अब तक खेले गए T20 इंटरनेशनल इतिहास में अब तक, और इन दोनों ही T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में दोनों का पलड़ा जो है वो एकदम बराबर है। एक मैच साउथ अफ्रीका ने जीता है तो वहीं एक मुकाबले में नीदरलैंड्स ने बाजी मारी है। बात करते हैं पिछले 5 मुकाबलों में दोनों ही टीमों का प्रदर्शन कैसा रहा है, तो पिछले मुकाबले को अगर आप देखेंगे तो दोनों ही टीमों ने जीत हासिल की है। नीदरलैंड्स ने अपने पिछले मुकाबले में नेपाल को हराया था, T20 वर्ल्ड कप 2024 के अंतर्गत खेला गया वो मुकाबला था, तो वहीं साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका को इसी मैदान पर T20 वर्ल्ड कप 2024 के अंतर्गत ही हराया है। तो यानी पिछला मुकाबला जो है दोनों टीमें जीत कर आ रही है, लेकिन पिछले 5 मुकाबलों की बात करें तो भाई साउथ अफ्रीका का हाल थोड़ा बेहाल है। साउथ अफ्रीका पिछले 5 मुकाबलों में 4 मुकाबले हारकर आ रही है, तो वहीं नीदरलैंड्स की टीम ने भी सिर्फ 2 मुकाबलों में बाजी मारी है। तो पिछले 5 मुकाबलों के आंकड़े जो है वो बहुत ज्यादा खराब है दोनों ही टीमों के। तो ऐसे में एक कांटे का मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है। कमेंट करके आप बताइएगा कि नीदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाने वाला जो मुकाबला है न्यूयॉर्क में, जो मुकाबला खेला जाएगा वो हाई स्कोरिंग मुकाबला होगा या लो स्कोरिंग मुकाबला होगा। लेकिन आप जब तक कमेंट करें तब तक आपको अब हम बताते हैं दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, संभावित प्लेइंग 11, क्योंकि दोनों ही टीमें जो है पिछले 5 मुकाबलों में स्ट्रगल करके आ रही है। ऐसे में एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबल प्लेइंग 11 के साथ दोनों ही टीमें उतरना चाहेंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम नीदरलैंड्स की प्लेइंग 11 किस प्रकार हो सकती है। तो नीदरलैंड्स की प्लेइंग 11 में माइकल लेविट और मैक्स ओडाउड आपको दिखेंगे। बास डी लीडे आपको दिखने वाले हैं। तेजा निदामानारू, साइब्रिन एंगलब्रेक्ट, स्कॉट एडवर्ड्स कप्तान, लोगन वैन बीक, टिम प्रिंगल, पॉल वैन मीकरन, विवियन किंगमा और आर्यन दत्त। तो भाई प्लेइंग 11 बहुत ज्यादा सॉर्टेड नजर आ रही है। और अगर आप देखें मैक्स ओडाउड ने पिछले मुकाबले में 50 रनों की पारी खेली थी, और गेंदबाजों में अगर आप देखेंगे तो टिम प्रिंगल ने 3 विकेट लिए थे, लोगन वैन बीक ने 3 विकेट लिए थे, पॉल वैन मीकरन ने 2 विकेट लिए थे और बास डी लीडे ने 2 विकेट लिए थे। तो यानी गेंदबाजों का प्रदर्शन पिछले मुकाबले में अच्छा रहा था। बल्लेबाजों में मैक्स ओडाउड के बल्ले से हमने एक 50 रनों की पारी देखी थी। और अगर आप साउथ अफ्रीका की पॉसिबल प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो रीजा हेंड्रिक्स और क्विंटन डीकॉक की जोड़ी आपको ओपनिंग करते हुए दिखने वाली है। पिछले मुकाबले में क्विंटन डीकॉक ने जुझारू पारी खेली थी। एडन मार्करम टीम के कप्तान होंगे। प्लेइंग 11 में हेनरिक क्लासन होंगे, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, मार्को येंसन, हेनरिक नोकिया, ओटानिल बार्टमैन और केशव महाराज आपको प्लेइंग 11 में दिखने वाले। बल्लेबाजों में तो खैर किसी का कोई खास प्रदर्शन रहा नहीं था। श्रीलंका के खिलाफ 78 रन चेस करने थे, तो ऐसे में किसी ने बड़ी पारी तो नहीं खेली थी, लेकिन गेंदबाजों में प्रदर्शन बहुत लाजवाब रहा था। हेनरिक नोकिया का 4 ओवर में 4 विकेट हेनरिक नोकिया ने चटकाए थे। कगिसो रबाडा और केशव महाराज ने 2-2 विकेट, तो वहीं ओटानिल बार्टमैन को मिली थी एक सफलता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके आप बताइएगा नीदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका के बीच में जो मुकाबला खेला जाएगा न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी इंटरनेशनल स्टेडियम में, उस मुकाबले में आपके हिसाब से कौन सी टीम बाजी मार रही है।